गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूर्ण देखें। आज हम आपके लिए बाबा जी के हांगकांग, चाइना में 19 दिसंबर 2025 के नए, बिल्कुल ताजा, परमार्थ से भरपूर सवाल जवाब लाए हैं। ये सवाल जवाब ट्रांसलेट करके आपके सामने सुनाए जा रहे हैं। हर जवाब सरल, गहरा और दिल को छू जाने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम बहुत समय से भजन सिमरन करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज बैठते भी हैं, नियम भी निभाते हैं, लेकिन भीतर कोई खास बदलाव महसूस नहीं होता। वही गुस्सा, वही डर, वही बेचैनी, वही इच्छाएं और वही उलझने मन में बनी रहती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बस एक आदत के तौर पर बैठ रहे हैं, दिल से जुड़ाव नहीं बन पा रहा। शून्य मन में ये सवाल उठने लगता है कि क्या हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या हम बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। जब हम देखते हैं कि इतने साल बीत गए और जीवन फिर भी नहीं बदला, तो भीतर से हिम्मत टूटने लगती है। बाबा जी, ऐसे में इंसान कैसे समझे कि वह सही रास्ते पर है या नहीं? बाबा जी ने बहुत ठहराव और करुणा के साथ जवाब दिया। देखिए, यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो सच में इस रास्ते पर चलना चाहता है। जो लोग ऊपर ऊपर से चलते हैं, उन्हें ऐसे सवाल परेशान नहीं करते। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भजन सिमरन का काम आपकी बाहरी जिंदगी को सजाना नहीं है, बल्कि आपकी अंदरूनी हालत को समझदार बनाना है। आप यह उम्मीद लेकर बैठ जाते हैं कि भजन करने से गुस्सा खत्म हो जाएगा, डर चला जाएगा, परेशानियां कम हो जाएगी। लेकिन बाबा जी ने समझाया कि भजन का पहला असर यह होता है कि इंसान को अपने अंदर की गंदगी साफ साफ दिखने लगती है। पहले भी गुस्सा था, लेकिन तब आप उसे सही मानते थे। अब वही गुस्सा आपको चुभने लगा है। यही फर्क है। जैसे कोई कमरा सालों से बंद पड़ा हो, जब आप पहली बार दरवाजा खोलते हैं तो धूल उड़ती है और लगता है कि गंदगी और बढ़ गई है। लेकिन असल में गंदगी पहले से ही थी, अब वह दिखाई देने लगी है। भजन भी आपके भीतर वही रोशनी करता है। आप यह मत देखिए कि आप कितने शांत हो गए हैं, बल्कि यह देखिए कि क्या आपको। इसी तरह अगर आप हर रोज ये नापने लगेंगे कि आज कितना बदला, तो मन और बेचैन होगा। आपका काम सिर्फ बैठना है, सच्चाई से बैठना। बदलाव कब और कैसे आएगा, ये मालिक पर छोड़ दीजिए। जब भीतर थोड़ी सी भी समझ आ जाए कि यह जीवन सिर्फ भागड़ के लिए नहीं है, तभी समझ लीजिए कि भजन अपना काम कर रहा है। दूसरा सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में बहुत उत्साह होता है, लगता है कि अब जीवन सही दिशा में जा रहा है। लेकिन समय के साथ मन थकने लगता है। कभी लगता है कि भजन बोझ बन रहा है, कभी सेवा में मन नहीं लगता और कभी सत्संग सुनकर भी भीतर वही खालीपन रहता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि हम रस खोते जा रहे हैं। फिर मन सवाल करता है कि अगर यह रास्ता सच्चा है, तो भीतर आनंद क्यों नहीं बन पा रहा है? बाबा जी, इस सूखेपन और थकान का कारण क्या है और इससे बाहर कैसे आया जाए? बाबा जी ने बहुत गहराई और अपनापन देकर समझाया। देखिए, यह हालत भी उसी इंसान की होती है जो सच में चल रहा होता है। जो सिर्फ दिखावे में चलता है, उसे थकान नहीं होती, क्योंकि वह भीतर कुछ कर ही नहीं रहा। शुरुआत में जो उत्साह होता है, वह नया होने की खुशी होती है। लेकिन रास्ता आगे जाकर समझ की मांग करता है, भावनाओं की नहीं। बाबा जी ने समझाया कि जब इंसान पहली बार परमार्थ की ओर मुड़ता है, तो मन को लगता है कि अब उसे कुछ खास मिलने वाला है। शांति, आनंद, हल्कापन।
लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि ये रास्ता लेने का नहीं, छोड़ने का है और मन छोड़ना नहीं चाहता। इसी टकराव में ये सूखापन आता है, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलते खेलते बड़ा होता है। एक दिन वही खिलौना उसे बेमतलब लगने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा दुखी हो गया, बल्कि वह समझदार हो रहा है। इसी तरह जब भजन में भावनात्मक रस कम लगता है, तो समझे कि भीतर परिपक्वता आ रही है। बाबा जी ने कहा कि सच्चा भजन वह नहीं है जिसमें आपको रोज आनंद महसूस हो, बल्कि वह है जिसमें आप बिना आनंद के भी बैठना सीख जाएं। क्योंकि जीवन में हर दिन मन का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक माँ बच्चे की सेवा हर दिन खुशी खुशी नहीं करती। कई दिन वह थकी होती है, परेशान होती है, लेकिन फिर भी से विनम्र पाते हैं, तो समझ लीजिए कि भजन अपना काम कर रहा है, चाहे आपको रस महसूस हो या नहीं। तीसरा सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम मन से बहुत कमजोर महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों से दिल टूट जाता है, किसी का एक शब्द, किसी का व्यवहार या जरा सी अनदेखी भीतर गहरा घाव बना देती है। बाहर से हम सामान्य दिखते हैं, लेकिन या इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा होना स्वाभाविक है, और इंसान भीतर से मजबूत कैसे बने। बाबा जी ने बहुत करुणा और गहराई से समझाया, देखिए, ये कमजोरी नहीं है, ये संवेदनशीलता है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। जब इंसान संसार में डूबा रहता है, तो उसका दिल मोटी परतों से ढका होता है। उससे चोट भी लगती है, लेकिन महसूस नहीं होती। परमार्थ की ओर आने पर वह परतें धीरे धीरे हटती हैं, और दिल साफ होने लगता है। तब छोटी सी बात भी गहरी लगती है। बाबा जी ने समझाया कि जैसे आँख में जरा सा कचरा चला जाए, तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन पैर के नीचे काटा हो और ध्यान न दिया जाए, तो इंसान चलता ही रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आँख कमजोर है, बल्कि यह कि आँख ज्यादा संवेदनशील है। उसी तरह जब दिल जागता है, तो वह हर बात को महसूस करता है। उन्होंने कहा कि समस्या यह नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है। समस्या यह है कि आप उस बुरे लगने को पकड़ कर बैठ जाते। बात तो किसी की एक लहर की तरह आती है, लेकिन हम उसे बार बार याद करके उसे अपने भीतर गहरा कर लेते हैं। यही मन की आदत है। बाबा जी ने जीवन का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर कोई नदी साफ है, तो उसमें फेंका गया पत्थर तुरंत दिखता है, लेकिन नदी अगर गंदी हो, तो पत्थर का पता ही नहीं चलता। साफ मन में हर चीज दिखती है, और यह अच्छी बात है। इसमें दिल नरम रहे, लेकिन बोझ टिके नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही आपको हालातों में रहते हुए उनसे चिपकना नहीं है। उन्होंने समझाया कि जब कोई बात दिल को चुभे, तो तुरंत खुद से पूछे कि क्या ये बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी। ज्यादातर जवाब नहीं होता है। ये सवाल मन को वर्तमान में लौटा देता है। बाबा जी ने अंत में कहा कि परमार्थ का रास्ता दिल को पत्थर नहीं बनाता, वह दिल को साफ बनाता है। अगर आज आपको ज्यादा महसूस हो रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि भीतर जीवन जाग रहा है। अब इस जागर से कुछ नहीं मिल रहा, तो वह खुद थक। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मन को भजन सिखाने से पहले आपको धैर्य सिखाना पड़ता है, और धैर्य की परीक्षा वही होती है जहां मन आपको बार बार उठाने की कोशिश करता है। अंत में बाबा जी ने कहा कि अगर भजन के बाद आपको यह याद आ जाए कि मन कितना भागा, तो भी परेशान मत होइए। कम से कम आप बैठ तो गए। जो बैठ गया वही आगे बढ़ेगा। बाकी मन तो आज नहीं तो कल मान ही जाएगा। 5वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम संसार में रहते हुए बहुत कोशिश करते हैं कि किसी का दिल न दुखे, किसी से टकराव न हो, फिर भी कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं
जहां अपने ही लोग गलत समझ लेते हैं, कोई बिना पूछे आरोप लगा देते हैं, कोई हमारे इरादों पर शक कर लेता है और हम चाहकर भी खुद को ठीक से समझा नहीं पाते। भीतर से बहुत पीड़ा होती है कि हम गलत नहीं हैं, फिर भी गलत समझे जा रहे हैं। बाबा जी, ऐसे समय में इंसान अपने मन को कैसे संभाले? क्योंकि सफाई देने से भी शांति नहीं मिलती और चुप रहने से भी मन टूटता है। बाबा जी ने बहुत ठहराव और गहरी समझ के साथ जवाब दिया। देखिए, गलत समझा जाना जीवन का बहुत बड़ा पाठ है। जो इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं करता, उसे कोई गलत नहीं समझता। लेकिन जो सही चलने की कोशिश करता है, वही अक्सर की अपेक्षाओं से टकरा जाता है। बाबा जी ने समझाया कि इंसान को सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात से नहीं होती कि कोई उसे गलत समझ रहा है, बल्कि इस बात से होती है कि उसकी सच्चाई को कोई देख नहीं पा रहा है। मन चाहता है कि सब हमारे भीतर की नियत समझ लें, लेकिन यह उम्मीद ही हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आईने के सामने खड़ा इंसान खुद को साफ देख सकता है, लेकिन अगर सामने वाला आईना ही टेढ़ा हो, तो आप प्रमाण हमें यह सिखाता है कि अपनी सफाई लोगों के सामने नहीं, अपने अंतरात्मा के सामने दी जाए। अगर भीतर यह संतोष है कि आपने ईमानदारी से काम किया, तो बाहर की गलत फहमियां आपको ज्यादा देर तक तोड़ नहीं सकती। उन्होंने यह समझाया कि हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना सबसे सशक्त उत्तर होता है, क्योंकि समय खुद सच्चाई को सामने ले आता है। जो आज गलत समझ रहा है, वही कल परिस्थिति बदलने पर खुद समझ जाएगा। बाबा जी, हम सेवा तो पूरे मन से करते हैं, सम है। उन्होंने यह भी समझाया कि सेवा का असली फल बाहर की सराहना नहीं, भीतर की नम्रता है। अगर सेवा आपको थोड़ा और झुका दे, थोड़ा और सरल बना दे, तो समझिए कि सेवा सही दिशा में जा रही है। बाबा जी ने अंत में कहा कि अगली बार जब सेवा करते समय मन कुछ मांगे, तो उससे लड़िए मत। बस मुस्कुराकर इतना कहिए कि यह सेवा मेरी नहीं, मालिक की है। कई बार जीवन बहुत ठीक चल रहा होता है और अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो सब कुछ हिला देती है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक नुकसान, कभी किसी अपने का साथ छूट जाना और कभी बिना किसी गलती के अपमान सहना पड़ता है। उस समय मन बार बार पूछता है कि हमने ऐसा क्या किया था जो ये सब एक साथ आ गया। भजन सिमरन भी करते हैं, सेवा भी निभाते हैं, फिर भी दुख रुकता नहीं। बाबा जी, क्या ये सब कर्मों का फल है? और अगर है तो इतना कठोर क्यों लगता है? ऐसे समय में इंसान भीतर से टूटने से कैसे बचे? बाबा जी ने बहुत करुणा और ठहराव के साथ समझाया। देखिए, जब दुख अचानक आता है, तो वह इसलिए ज्यादा चुभता है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि अगर वह सही चल रहा है, तो जीवन में सब कुछ सुचारू रहेगा। लेकिन कर्मों का हिसाब ऐसे नहीं चलता। कर्म वह बीज है जो कब बोए गए ये हमें याद भी नहीं रहता और फल तब मिलते हैं जब समय पूरा होता है। बाबा जी ने समझाया कि परमार्थ पर चलने का मतलब ये नहीं है कि दुख आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुख का बोझ उठाने की शक्ति भीतर से मिलने लगती है। पहले जो दुख इंसान को तोड़ देता था, वही दुख अब उसे सोचने और समझन की दिशा में मोड़ देता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई कड़वी दवा बीमारी के समय दी जाती है। मरीज ये नहीं पूछता कि ये दवा इतनी कड़वी क्यों है, वह जानता है कि ये ठीक करने के लिए है। कर्मों का फल भी कई बार कड़वा होता है, लेकिन उसका उद्देश्य हमें चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि पुराने हिसाब पूरे करना होता है। बाबा जी ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान सोचता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये क्यों मन को और गहरा दुख देता है।
लेकिन जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि जो आया है वह किसी पुराने कारण से आया है, उसी दिन मन थोड़ा हल्का हो जाता है। उन्होंने समझाया कि कठिन समय में भजन का फल ये नहीं होता कि परेशानी टल जा बढ़नी चाहिए, वरना वही अनुभव बोझ बन जाता है। बाबा जी ने कहा कि जब मन तुलना करने लगे तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि देखने की जरूरत है। जैसे ही आप उस विचार को देख लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उन्होंने यह भी समझाया कि सच्ची विनम्रता खुद को छोटा साबित करने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वह हमारी शक्ति से नहीं हो रहा। जब यह दृष्टि आ जाती है, तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है। उन्होंने समझाया कि सबसे सुरक्षित स्थिति वह होती है जहां इंसान कुछ भी होने का दावा न करे, बस चलता रहे। यही चलना ही असली विनम्रता है। एक सवाल है जो मुझे लगता है अक्सर परेशान करता है, खासकर उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि रोज सुबह 3 बजे उठने की पूरी कोशिश करते हैं, अलार्म लगाते हैं, बैठ भी जाते हैं, पर वो शांति, वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस क्यों नहीं होता? ऐसा लगता है जैसे हम किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अंदर से कोई जवाब आ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सच्ची और कह सकते हैं एक आम भावना है। इसे कई बार साधना का पठार भी कह देते हैं, जहां लगता है कि मेहनत तो बहुत हो रही है, पर कोई तरक्की दिख नहीं रही है। हाँ, एक प्लेटो जैसा आ जाता है, छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा विषय है अमृतवेला और गुरु की रहमत। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह के इस खास समय के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और ये जो गुरु की कृपा या रहमत की बात होती है उसका असली मतलब क्या है। और हमारी आज की जो सारी जानकारी है वो गुरु की रहमत और अमृतवेला नाम के एक साखी संग्रह से ली गई है। इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, उपदेश हैं, जो राधा स्वामी परंपरा के ब्यासकेंडर के गुरु की शिक्षाओं पर आधारित हैं। तो हम इन कहानियों को सिर्फ सुनाएंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि इन शिक्षाओं की परतों को खोला जाए और ये जाना जाए कि ये सदियों पुरानी बातें आज के जीवन में कैसे लागू होती हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय की पड़ताल शुरू करते तो हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है ब्यास के एक बहुत बड़े सत्संग भंडारे में। बर्तन को कसकर उल्टा कर देते हैं। लेकिन एक बात है, किसी परेशान इंसान को ये कहना कि तुम्हारा बर्तन उल्टा है, ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? ऐसा लग सकते हैं जैसे उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। नहीं, ये आपने बहुत जरूरी बिंदु उठाया है। इन शिक्षाओं का उद्देश्य दोष देना नहीं, बल्कि निदान करना है। ये कहने जैसा है कि आपको बुखार है, ना कि आपको बुखार क्यों है। बाबा जी उस युवक को ये नहीं कह रहा है कि तुम बुरे हो, वो बस एक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं कि असल प्रॉब्लम कहीं और है। हाँ, कि सुबह 3 बजे उठना तो बारिश में अपना बर्तन ले जाने जैसा है। लेकिन अगर वो बर्तन पहले से ही दुनिया के कचरे से भरा है या ढक्कन से बंद है, तो बारिश का पानी उसमें जाएगा कैसे? तो पहला कदम है ये स्वीकार करना कि बर्तन खाली नहीं है। मतलब समस्या 3 बजे उठने में नहीं है, बल्कि दिन के बाकी 23 घंटों में हम अपने मन में क्या भरते हैं उसमें है। बिल्कुल, आपने पकड़ ली बात। साधना सिर्फ उस 1 घंटे में नहीं होती, बल्कि उस 1 घंटे की तैयारी बाकी के 23 घंटों में होती है। अगर हम दिन भर चिंता, क्रोध और इच्छाओं में डूबे रहेंगे, तो सुबह का 1 घंटा उस गहरी मैल को साफ करने के लिए काफी नहीं होगा। मन का बर्तन तभी सीधा होता है जब हम उसे धीरे धीरे खाली करना सीखते हैं। तो पहला सबक है मन की तैयारी, उसे ग्रहणशील बनाना।